जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पेक्टर एकेडमी जोधपुर में। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं महाभारत बैच जो हमारा चल रहा है उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम देखने वाले हैं। इस महाभारत बैच में हम मॉक्स जो बैच है हमारा उसमें हम डेली मॉक्स के 10 क्वेश्चन या 10 to 15 क्वेश्चंस या फिर हम 10 to 25 क्वेश्चंस जो एक हमारे पास में डेली जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। और हम क्वेश्चंस जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस है, जैसे आपके पास में एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और बैंकिंग एग्जाम्स में, इन सभी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं या फिर ये एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मैथ्स महाभारत मॉक्स बैच का डे 2। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है वो देख लेते हैं, साथ ही साथ हम इसके कॉन्सेप्ट भी देखते चलेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में क्वेश्चन आ रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 4 स्कूल्स। ठीक है, जो 4 स्कूल्स हैं उनमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने कितने हैं वो आपके पास में ये यहाँ पर नंबर्स दे रखे हैं, 400, 500, 550 और 600। द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड द फाइनल एग्जामिनेशन फ्रॉम द स्कूल्स रेस्पेक्टिवली आर। रेस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः, यानी कि फर्स्ट स्कूल के जो पासिंग जो स्टूडेंट्स हैं, कितने लड़कों ने पास किया है, कितने बच्चों ने पास किया है, वो 75% है। सेकेंड स्कूल में 96 है और जो आपके पास में थर्ड स्कूल है इसमें 60%, फोर्थ स्कूल में 90%। तो आपको पूछा है ओवरऑल परसेंटेज इसका क्या है वो देखते चलते हैं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है वो देख लेते हैं। आपको पता है कभी भी जब भी हम किसी भी नंबर का, जैसे हमारे पास में 500 है, 500 का हमें क्या निकालना है, 10% अगर निकालना है 10%, तो हमेशा ध्यान रखें 10% यहाँ पे एक ज़ीरो है तो 10% इट मीन्स 10/100 यानी किसका 500 का 10/100 यानी एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गया। अब ये जो नीचे ज़ीरो है ये एक ज़ीरो बचेगा तो इससे एक ज़ीरो चला जाएगा। अब इसको आपको रटना नहीं है, थोड़ा सा समझना है कि ये जो ज़ीरो है आपके पास में एक ज़ीरो यहाँ पर आया, 10% बोले तो आपको राइट साइड से, इस राइट साइड से एक पॉइंट लगा देना है, राइट साइड से एक आपको पॉइंट लगा देना है। तो आपके पास में 500 का जो 10% हो गया, हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया है, तो 10% कितना बन गया है, 50 बन गया है। आपको यदि बोला जाए 400 का 20% निकालना है, 400 का 20% निकालना है तो कैसे करेंगे, 10% आपको पता है कि एक पॉइंट लगा देंगे राइट साइड से तो ये बन जाएगा 40, ये बन जाएगा 40। लेकिन आपको 10% अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20% बन जाता है, तो इसको भी हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80%, ये जो आंसर आएगा 80, ये आपका 20% हो जाएगा किसका, 400 का। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे वापस क्वेश्चन पे आते हैं, 400 का 75%, आपको ये भी ध्यान रखना है 75% क्या होता है, 75/100, 25 3 ज़ा 25 4 ज़ा, यानी कि 75% को आप फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 3/4। इसका मतलब 400 का 3/4 क्या होगा, ये आपके पास में 100 से गया 300। इसका मतलब 75% कितना आ गया है, 300। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ। यानी पहला जो स्कूल है उसमें 75% जो बच्चे हैं वो पास हो गए। 500 का 96 आपको निकालना है। देखिए इसका भी एक तरीका और मैं बता देता हूँ आपको, 500 का आपको निकालना है 96%। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करें, 1% पे ध्यान दें, 1% पे ध्यान दें। एक और मैं यहाँ देख लेता हूँ, एक और कॉन्सेप्ट आप सीख लीजिए 1% पे, यानी ये 500 है और उसका आपको 10% आपको बोला है 1 पॉइंट लगा देना है। लेकिन अगर आपको 1% बोला जाए तो 1% में ध्यान रखें 2 पॉइंट राइट साइड से, 2 पॉइंट 2 ज़ीरो छोड़ के, 2 जगह छोड़ के पॉइंट लगाना है आपको।
ठीक है, तो आपके लिए 1% क्या आ गया है, 5 आ गया है, 1% आ गया है 5। तो इस तरह से अगर 1% 5 है और आपको बोला जाए 4%, तो इंटू इसको 4 करेंगे तो ये बन जाएगा 4%, इसको भी इंटू 4 करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 20, यानी कि 500 का 4% क्या बन गया है, 20 बन गया है। तो इस तरह से आपको, अब आपने 4% क्यों निकाला, इस क्वेश्चन में आपने 4% क्यों निकाला, क्योंकि ये जो 96% है, आपको 96% तो पासिंग चाहिए। तो एक ही बात है, अगर आप 500 का 96% निकालें, या फिर आप जो फेल हो गए हैं बच्चे 4% निकाल दें और 500 में से माइनस कर दें, तो आपके पास में ये कौन से बच्चे आ जाएंगे जो पास कर लिए हैं जिसने। तो 500 माइनस 20 क्या बन जाता है, 480। तो मैं यहाँ पर आपके लिए डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये फर्स्ट स्कूल का था। सेकंड स्कूल का क्या आ गया है, 500 का 4% बनता है 20, माइनस 20 करेंगे तो ये बन जाएगा, ये टोटल माइनस फेल, ये फेल वाले हैं बच्चे हैं। और यहाँ पर 500 माइनस 20 जब करेंगे तो हमारे पास में क्या आने वाला है, 480। ये आपके पास में सेकंड बच्चे हो गए हैं, जो सेकंड हमारे पास में स्कूल के उसके पासिंग बच्चे हैं। नेक्स्ट थर्ड क्या बोल रहा है, थर्ड आपसे कह रहा है 60%। फिर से यहाँ पे आते हैं, 550 का 60% आपको पूछा है। तो हमने अभी देखा था 10% निकालो, अभी आप सबसे पहले 10% निकालो। 10% क्या होता है, राइट साइड से एक छोड़ के पॉइंट, और इसको 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा ये 60। तो इस नंबर को भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 330। 6 5 30, 6 5 30, कैरी किया 330। यानी कि ये जो 330 है ये 550 का 60% है, 550 का 60% है। तो हमारे पास में थर्ड क्या आ गया है, 330 आ गया है। फोर्थ क्या आ गया है, फोर्थ क्या है, 90%। या तो इसका 90% निकाल लें या फिर इसमें से 10% माइनस कर दें, एक ही बात है। 600 में से 10% कितना होता है, एक पॉइंट लगा दीजिए 60। तो 600 में से 60 माइनस कर देंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 600 माइनस 60 कितना बनेगा आपके पास में, 540। तो इसमें स्कूल के जो बच्चे हैं जितने जो स्टूडेंट्स हैं, पासिंग स्टूडेंट्स हैं, वो कितने हैं, 540। अब आपको इनको सबको ऐड करना है, इनको ऐड कीजिए, इनको ऐड कीजिए। ऐड कैसे करना है, ऐड कैसे करना है, पहले जो आपके पास में होल नंबर्स दिख रहे हैं, मतलब जिस तरह से पूरा जो दिख रहा है टोटल, यानी कि आपको 480 नहीं करना है, आप 300 प्लस 400 ऐसे प्लस करें। तो 300 400 700 700 और 300 1000 1000 और 500 1500, यहाँ पे इसको अलग लिखें। 1500 40 70 सॉरी 40 30 70 70 और आपके पास में ये आ जाएगा 70 और 80 150। तो आपके पास में आ गया है 150। टोटल कितना आ गया है, 1650 बच्चे हैं। 1650 बच्चे आपके पास में वो पास्ड बच्चे हैं, जिसने पास कर लिया है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। यहाँ पे हमारे पास में टोटल कितने बच्चे आ गए हैं, 1650। और टोटल बच्चे हैं कितने, ये है पासिंग स्टूडेंट्स। और टोटल कितने हैं, 400 500 900 900 और 500 1400, और ये आ जाएगा 2000 2050। टोटल कितने हैं आपके पास में, 2050। ये है आपके पास में टोटल। अब आपको पता क्या है, आपको पता है परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, परसेंटेज निकालें, सिंपल सा है। नंबर ऑफ आपको जो रिक्वायर्ड है वो कितने हैं, पासिंग, पासिंग कितना है, पासिंग है 1650। आपको पासिंग का ही परसेंटेज निकालना है। तो पास स्टूडेंट कितने हैं, 1650 हैं। कितने में से, टोटल में से 2050, और परसेंटेज के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो 10 से 10 चला जाएगा, 5 से 3 टाइम्स, 5 से 3 टाइम्स, 5 से 4 टाइम्स, और 5 से 1 टाइम, ठीक है।
ये लगभग आपके पास में अप्रॉक्सीमेटली आने वाला है 80% के अराउंड, ठीक है, 80% के अराउंड। तो ये इसका सही जवाब है, 80% जो है वो इसका सही आंसर है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन आ रहा है? नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन आ रहा है? द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 20 to 40 when divided by 18 leaves a remainder of। आपसे पूछा है कि ऑड नंबर्स का आपको सम करना है, ऑड नंबर्स का आपको सम करना है, और वो जो सम है वो जब 18 से उसको भाग देंगे तो उसमें शेषफल कितना रहने वाला है, यानी रिमाइंडर कितना रहने वाला है। ये क्वेश्चन है आपके लिए। तो सबसे पहले ऑड नंबर्स क्या हो सकते हैं 20 से 40 के बीच में? 21, 23, 25, 27, ऐसे कहाँ तक? 39 तक। तो देखिए टोटल नंबर कितने हैं? यहाँ पे 40 नंबर हैं, यानी कि इसका जब ऑड करेंगे इवन भी 10 हैं, ऑड भी 10 हैं, तो ये आपके पास में टोटल 20 हैं, ये भी 20 हैं। तो आपके लिए जो टोटल इवन नंबर कितने हैं? 20 है। ऑड नंबर कितने हैं यहाँ पर? सॉरी, इवन नंबर कितने हैं आपके पास में? 20 से लेके 40 तक टोटल 20 ही नंबर हैं। तो इवन कितने हैं? 10 हैं। ऑड कितने हैं? 10 हैं। टोटल आपके पास में 20 है। तो हमें तो सिर्फ ऑड चाहिए। ऑड हमारे पास में कितने आ जाएंगे? 10 आ जाएंगे। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान रखें, जब भी हम किसी नंबर्स का, आपने एपी अगर पढ़ा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी अगर आपने पढ़ा है तो एन टर्म होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या होता है? जिस पोजीशन की, यानी जिस नंबर पे आपको टर्म का वैल्यू पता लगाना है वो होता है। ए होता है आपके पास में फर्स्ट टर्म, ए होता है आपके पास में फर्स्ट टर्म, और एन होते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं उस सीरीज में? नंबर ऑफ टर्म्स कितने? डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। इस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं जब हमें एक फिक्स पोजीशन पर नंबर निकालना होता है। लेकिन अगर आपको सम निकालना है, सम निकालना है, तो सम निकालने का क्या तरीका होता है? एस एन, सम ऑफ nth टर्म, ये क्या हो जाएगा? n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। या फिर क्या होता है? n अपॉन 2, 2a नहीं होता है, a प्लस एल। a इज फर्स्ट टर्म, l इज लास्ट टर्म, ये होता है लास्ट टर्म। तो ये आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है, इसी फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। तो वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखें, फर्स्ट टर्म कौन है? ये है आपके पास में फर्स्ट टर्म। लास्ट टर्म कौन है? 39। लास्ट टर्म कौन है? 39। तो हमारे पास में सम निकाल लेते हैं सबसे पहले। टोटल नंबर आपके पास में है कितने? टर्म्स कितनी है? हम इवन की बात नहीं कर रहे हैं, हम ऑड की बात कर रहे हैं। तो ऑड कितने टर्म्स है टोटल? 10, 10 अपॉन 2, और a प्लस एल 21 प्लस 39। तो आपके पास में कितना आ जाएगा? 10 अपॉन 2, 10 अपॉन 2, 10 अपॉन 2 कितना आ जाएगा? 5, 10 अपॉन 2 5, और आपके पास में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 21, ये आपके पास में हो जाएगा 40 60, यानी कि ये आ गया आपके पास में 300 ही। इसका मतलब ये हुआ कि 20 से लेके 40 के बीच में जो ऑड नंबर्स हैं उनका सम कितना आ गया? 300। लेकिन अब आपको डिवाइड किससे करना है? 18 से। तो 18 से डिवाइड करें इसको, 300, 18 से जाएगा आपके पास में एक बार, ये बन गया आपके पास में 12, 120। अब आपके पास में 18 से कितनी बार जाने वाला है? ये जाएगा 6 बार, यानी कि
108। बचा कितना आपके पास में? बचा कितना आपके पास में? 12। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो रिमाइंडर कितना आया है? 12। यानी कि आपका आंसर क्या हुआ? 12। रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना आ गया है? 12 आ गया है। यही आपका आंसर है। यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ ए, द वैल्यू ऑफ ए, क्या क्वेश्चन है? द वैल्यू ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वैल्यू ऑफ बी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ सी। तो ये एक प्रोपोर्शनैलिटी का ये क्वेश्चन बन जाता है। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बहुत लॉजिकल ये क्वेश्चन बन जाता है। हम साइंस में भी देखते हैं और मैथमेटिक्स में भी देखते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी का थ्योरम रहता है, अगर आपके पास में ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? अगर आपके पास में ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ बी, बी के स्क्वायर से, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सी से, यानी यही चीज ए जो है वो सी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि 1 बाई सी है ये। तो इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो हमारे पास में क्या आएगा? ए प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर अपॉन सी। लेकिन जब हम इसको एक साथ लेकर आएंगे, या फिर आप इनको कुछ ना करें, एक कांस्टेंट वाली जुड़ जाएगी। हमेशा ध्यान रखें, ऐसे में कुछ नहीं करना है। ये एक आपके पास में सीक्वेंस बन गया है। बस आपको अब a1 a2 लेना है, a1 a2 लेना है, यानी कि a1 इज इक्वल टू b1 स्क्वायर अपॉन c1 स्क्वायर c1, और इसी को डिवाइड करना है किससे? a2 से, और इसको कर देंगे आपके पास में मल्टीप्लाई में, नीचे जाएगा b2, तो ये आपके पास में आ जाएगा c2 अपॉन b2 स्क्वायर। बस आपको यहीं पे वैल्यू पुट करनी है ए और बी की। तो क्या आ जाएगा? a1 क्या है हमारे पास में? a1 क्या है? देन a इज इक्वल टू 100। सबसे पहले है 100 अपॉन a2 कितना है? a2 कितना है? 150 इज इक्वल टू b1 कितना है? 5 का स्क्वायर 25 अपॉन c1 कितना है? c1 है 20, और n2, और आपसे पूछा है वैल्यू ऑफ बी निकालना है। तो आपके लिए यहाँ पर b नीचे आएगा, b2 स्क्वायर नीचे रहेगा, और c2 की वैल्यू है 160। आप इसको सॉल्व करें, सॉल्व करने पे क्या आता है देखते हैं। सॉल्व करने पे क्या आता है? यहाँ पे आप 25 से चला जाएगा 4 टाइम्स, 4 से चला जाएगा 40, 2 से चला जाएगा 20 से जाएगा 2 टाइम्स, b2 स्क्वायर वो क्या आ जाएगा? 2 इंटू 150, ये बन जाएगा 300, और b2 की वैल्यू आपसे पूछी है तो ये रूट आ जाएगा 300 का। तो आपके पास में बन जाएगा ये। इसको आप अलग अलग कर सकते हैं। इसका मतलब है किस तरह से अलग अलग करें, इससे ये सारी चीज़ें माइंड में करना है। 3 इंटू 100 होता है, 100 का रूट कितना होता है? 10, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में √3। ये इसका आंसर रहेगा, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से आपको सवालों को आपको करना है, फटाफट करना है। ऐसे सवाल भी कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन आ रहा है? इफ द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज इतना, 2 नंबर्स हैं आपके पास में ए और बी, इनका एलसीएम कितना है? 1575, और उनका मल्टीप्लिकेशन कितना है? इतना मल्टीप्लिकेशन है, और आपसे पूछा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस नंबर्स। तो ये बहुत ही सिंपल आसान सा सवाल है। क्या करना है? आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है? कोई भी 2 नंबर हैं ए और बी, और इनका एक बार एलसीएम आप निकालेंगे, एक बार अगर आप एचसीएफ निकालते हैं, तो इनका प्रोडक्ट हमेशा बराबर आता है किसके? एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं फॉर्मूला है, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ए और बी दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन वो किसके बराबर होता है? एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। तो सबसे पहले यहीं पे क्वेश्चन में देख लेते हैं फटाफट। आपसे पूछा है एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स कितना है?
2 नंबर्स है, एलसीएम दे रखा है आपको, फॉर्मूले में आ जाते हैं, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। यहाँ पे आपको डायरेक्टली ए इंटू बी की वैल्यू दे दी है, यह आ जाएगा 78750, और एलसीएम की वैल्यू आपको दे रखी है, एचसीएफ निकालना है, मल्टीप्लाई में है तो नीचे आ जाएगा आपके पास में 1575। तो आप 25 से डायरेक्टली काटें इसको, 25 से डायरेक्टली काटेंगे तो ये 3 टाइम्स आपके पास में, और ये आ जाएगा 37 1 टाइम, और आपके पास में आ जाएगा 5 टाइम्स 0। यहाँ पर बन जाएगा आपके पास में 6 टाइम्स, और यहाँ पर आ जाएगा 3 टाइम्स, तो ये डायरेक्टली आपके पास में 50 टाइम्स है। तो यहाँ पे एचसीएफ क्या आ गया है आपके पास में, 50 आ गया है, एचसीएफ आ गया है 50। चलिए इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन आ रहा है, देखें, राजू बाइज एन ओल्ड मोटरसाइकिल फॉर ₹15,000 एंड स्पेंड्स ₹2,400 ऑन रिपेयरिंग, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट अगर उसने बेचा है मोटरसाइकिल को इस इतने में। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या ध्यान रखना है, जब भी आप पुरानी मोटरसाइकिल खरीद के लाए हैं तो ये आपके लिए सीपी यानी कि क्रय मूल्य कहा जाता है, क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य कहा जाता है। तो इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। आप मोटरसाइकिल खरीद के लाए हैं, यानी कि क्रय मूल्य आपके लिए कितना कॉस्ट लगा है, कॉस्ट प्राइस कहा जाता है। लेकिन जब आप उस पर और खर्चा कर देते हैं, रिपेयरिंग कर देते हैं, तो आपके लिए तो वो एक्चुअल कॉस्ट ही क्रय मूल्य हो जाएगी। यानी कि आपको ये जो प्राइस है वो 15,000 में नहीं पड़ी है, 15,000 प्लस जो रिपेयरिंग कॉस्ट है वो मिला के आपके लिए वो गाड़ी एक उसकी जो कीमत होगी वो आपके लिए कॉस्ट प्राइस मानी जाएगी ओवरऑल। तो इसका हमें ध्यान रखना है, तो यही चीज़ यहाँ पे करनी है। और जिस रेट पे हम बेचते हैं वो एसपी होता है, यानी कि सेलिंग प्राइस, यानी कि सेलिंग प्राइस ये होता है विक्रय मूल्य, ये होता है विक्रय मूल्य। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो हमारे पास में 15,000 ये प्लस 2,400 रुपये, ये आपके लिए टोटल ओवरऑल सीपी रहेगा। सीपी मतलब क्रय मूल्य, यानी 15,000 और ये 2,000, 17,400 रुपये। आपके पास में टोटल कितना आ गया, 17,400 रुपये सीपी है। बेचा कितने में है, 20,880 रुपये में। बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन। आपको प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट निकालें, यानी कम में खरीदा है, ज़्यादा में बेचा है तो प्रॉफिट ही होगा ऑब्वियसली। 20,880 में से 17,400 माइनस कर दें तो आपके पास में आ जाएगा 0,8 4 और ये आ जाएगा 3। तो आपके लिए प्रॉफिट आया है इतना। आपसे पूछा प्रॉफिट परसेंटेज में निकालना है, तो हमेशा ध्यान रखें रुपीज़ में प्रॉफिट अपॉन सीपी। किस पे प्रॉफिट देखा जाता है, सीपी पे देखा जाता है, और मल्टीप्लाई बाई 100% के लिए। तो प्रॉफिट कितना है आपके पास में, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है आपके पास में 3480 डिवाइडेड बाई 3480 आपके लिए प्रॉफिट है, डिवाइडेड बाई सीपी कितना है 17400 इंटू 100, यहाँ से यानी हटा दिया हमने, ये जस्ट इसका डबल है बिल्कुल। ये आ जाएगा आपके पास में 20% प्रॉफिट हुआ है। यानी कि इसने अपने पास में इसने क्या किया, सबसे पहले एक पुरानी मोटरसाइकिल लेके आता है कबाड़ से और उसके ऊपर 2,400 रुपये का खर्चा करता है। तो उसके लिए कितने की पड़ जाती है ये मोटरसाइकिल, 17,400 में। बेचा कितने में, 20,880 में। तो उसको प्रॉफिट होता है 20% का। नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन है, देखें, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। एक आपके पास में क्यूबॉइड है, लेंथ ब्रेड्थ और उसकी हाइट दे रखी है, पी नाम का क्यूबॉइड है। यानी कि क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड आपके पास में इस तरह का क्यूबॉइड होता है, ठीक है। ये घनाभ कहा जाता है, घनाभ कहा जाता है।
तो उसकी एक लेंथ होगी, एक ब्रेड्थ होगी, एक हाइट होगी। तो आपको कहा गया एक ये पी क्यूब है, उसकी एलबीएच है, और जो लेंथ ब्रेड्थ हाइट है क्यूबॉइड की, यानी एक और क्यूबॉइड है इस तरह से एक और आपके पास में क्यूबॉइड आता है, ये क्यूबॉइड है। उसकी हाइट कितनी है, उसकी लेंथ है 2l, ब्रेड्थ है b/3 और हाइट है 4h। यानी जो इसकी हाइट है उससे 4 गुना है, जो इसकी ब्रेड्थ है उसकी 1/3 है, और जो इसकी लेंथ है वो 2 गुना है यहाँ पर। तो आपसे पूछा वॉल्यूम में उसका कितना गुना है इस पी का। तो सिंपल सा आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, यानी कि किसका, घनाभ का आयतन कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये इसका घनाभ होता है, यानी कि आयतन होता है, वॉल्यूम होता है। और एक और इसके साथ साथ देख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है। क्यूब मतलब होता है जिसकी तीनों साइड्स क्या होंगी, बराबर होंगी, यानी कि लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है, और चौड़ाई भी ए है, और ऊंचाई भी ए है। तो इसका आयतन कितना होगा, ए क्यूब होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। तो वापस क्वेश्चन पे आते हैं, और क्या बोल रहा है सवाल में, सबसे पहले पी का वॉल्यूम ऑफ पी का वॉल्यूम निकालते हैं, वो कितना आएगा, L इंटू बी इंटू एच। इसको शॉर्ट में इंटू बीच में नहीं लगाएंगे तो भी LBH, यानी ये मल्टीप्लिकेशन में है ये तीनों, ये LBH आएगा। वॉल्यूम ऑफ क्यू निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यू क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यू आ जाएगा आपके पास में 2L इंटू b/3 इंटू क्या आ जाएगा, 4h आ जाएगा। तो 2 इंटू 4 8/3 आ जाएगा टोटल ये, यानी कि 8/3 तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन से आ गया है, और साथ में क्या हो गया है, LBH, ये भी मल्टीप्लाई में इसके साथ रहेगा। तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यू ये कितना है, 8/3 है किसका, LBH का वॉल्यूम क्या था असल में, इनटू वॉल्यूम ऑफ पी। आपसे यही पूछा है कि वॉल्यूम ऑफ जो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है वो कितना गुना है पी का, पी के वॉल्यूम का ये 8/3 गुना है, तब जाके वॉल्यूम क्यू हमें मिलेगा। ये इसका आंसर है। तो ऑप्शन में आपको अगर 8/3 दिखे तो सीधा उसको आपको टिक मारना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट 71 इंटू, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इंटू कॉट 53 प्लस कॉट 56 इंटू कॉट 53 प्लस कॉट इतना इतना। तो ये आपके पास में क्या क्वेश्चन बन गया है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। तो इसका सीधा सा आंसर ध्यान रखें, ये एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन अगर इसको हम लॉन्ग मेथड से करेंगे तो बहुत टाइम इसमें खर्च होगा, इसमें फॉर्मूलाज लगते हैं। तो हम फॉर्मूले को डायरेक्ट स्किप करते हैं, और यहाँ पर एक सीधा सा आपके लिए फॉर्मूला बनता है क्या, अगर आपके पास में एंगल्स जो हैं A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 180 डिग्री है, यानी कि ये कॉट ए मान लेते हैं, 71 डिग्री को हम ए मानते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, 53 और 56 को हम क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। बाकी वही रिपीट ही हो रहा है, कॉट ए कॉट सी, कॉट ए कॉट बी, कॉट बी कॉट सी, और आपके पास में कॉट ए कॉट सी। इसका मतलब क्या हुआ, इन तीनों का आप सम करेंगे, अगर ये 180 डिग्री है तो आपको डायरेक्टली ध्यान में रखना है क्या फॉर्मूला है, कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस कॉट बी इंटू कॉट सी प्लस कॉट ए इंटू कॉट सी। ये वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये वैल्यू क्या होती है आपके पास में,
1 होती है। ये इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो आप चेक कर लें क्या ये 71 प्लस 53 प्लस 56 क्या ये 180 डिग्री है? 6 3 9 10, बिल्कुल आपके पास में ये 180 डिग्री सम आ रहा है। तो इस पूरे क्वेश्चन की वैल्यू क्या होगी? पूरे क्वेश्चन की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। इस पूरे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होने वाला है? 1 होने वाला है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन आ रहा है? नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन आ रहा है? अ रेक्टेंगुलर पिरामिड। पिरामिड पे बेस्ड क्वेश्चन है। पिरामिड कैसा होता है? नीचे से कुछ भी शेप का हो सकता है, ट्रायंगुलर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, और इस तरह से आपने देखा है पिरामिड का ये एक शेप होता है। लेकिन लेंथ इनटू ब्रेड्थ, जब आपको कुछ ना दिया जाए तो आपको एक लेंथ इनटू ब्रेड्थ यानी बेस मानना। रेक्टेंगुलर आपको दे रखा है अभी भी, तो आपको रेक्टेंगुलर बेस है। अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो बेस क्या है? रेक्टेंगुलर है। कुछ ना कुछ आपको बेस यहाँ पर ज़रूर दिया रहेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अ रेक्टेंगुलर पिरामिड है। पिरामिड 3 मीटर हाइट, इसकी हाइट कितनी है? 3 मीटर है, और हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ इतना 42 मीटर क्यूब। इफ द लेंथ ऑफ द बेस, लेंथ ऑफ द बेस, ये जो नीचे बेस दिख रहा है आपको, नीचे बेस दिख रहा है, इस बेस का जो लेंथ है वो 6 मीटर है। तो आपको पूछा विड्थ कितनी है। तो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है? वॉल्यूम ऑफ पिरामिड यानी रेक्टेंगुलर पिरामिड। आपके पास में रेक्टेंगुलर पिरामिड दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर पिरामिड, तो क्या आएगा वो देख लेते हैं। रेक्टेंगुलर पिरामिड, यहाँ पर ध्यान रखना है ये एक शेप जो है वो किस तरह की बन रही है? कोन की बन रही है, कोन की बन रही है। इस तरह से आप याद रखें, कोन की बन रही है। कोन का जो आपके पास में वॉल्यूम क्या रहता है? 1/3 πr² H। तो ये 1/3 आएगा, इस तरह की शेप में 1/3 आएगा। तो आपके पास में 1/3 तो याद रखना ही है। ये बन जाएगा आपके पास में 1/3, 1/3, 1/3 इंटू आपके पास आता है बेस का एरिया। बेस का एरिया, यहाँ पर हम क्या करते थे? यहाँ पर हम क्या करते थे? बेस का एरिया। यहाँ पर हम क्या करते थे? यहाँ पर जो इसका बेस है, ये सर्कुलर बेस का एरिया लेते थे, इनटू यानी ये πr² लेते थे, इनटू क्या करते थे? हाइट करते थे। इनटू क्या करते थे? हाइट करते थे। तो यहाँ पर भी आपको यही चीज़ लेनी है। 1/3 इंटू बेस एरिया, किसका बेस एरिया? रेक्टेंगुलर पिरामिड का, यानी कि रेक्टेंगल का जो नीचे रेक्टेंगल है उसका बेस एरिया, इनटू आपको क्या करना है? हाइट करना है। इनटू क्या करना? हाइट करना। ये आपका वॉल्यूम है किसका? रेक्टेंगुलर पिरामिड का। तो बस आपको फॉर्मूला मिल गया है। वॉल्यूम आपको ऑलरेडी दे रखा है, 42 यूनिट दे रखा है, 42 मीटर क्यूब दे रखा है। 1/3 इंटू बेस एरिया कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है आपके पास में? लेंथ कितनी है? लेंथ है आपके पास में 6 मीटर है। आपको ब्रेड्थ पूछिए, बी निकाल लेते, या विड्थ पूछिए। इनटू हाइट कितना दे रखा है? 3 मीटर दे रखा है। बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से ये कैंसिल आउट करना है। 6 से ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास में जो बेस का जो विड्थ है या ब्रेड्थ है, ठीक है, या आपके पास में विड्थ है, वो क्या आने वाला है? 7 मीटर आने वाला है। तो आपको जहाँ पे भी ये ऑप्शन में 7 मीटर दिखे तो आप इसको यहाँ पर टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन आ रहा है? नेक्स्ट क्या क्वेश्चन आ रहा है वो देख लेते हैं। थीटा की वैल्यू आपके पास में दे रखी है। इफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ, इस जो इक्वेशन है, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होने वाला है? देखो, एक तो है थीटा की इक्वेशन डायरेक्टली पुट कर दो, टेन थीटा टेन 45, सीधा सीधा क्वेश्चन क्या बन जाता है? टेन 45 इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री अपॉन, यहाँ पर आ जाएगा कॉसेक थीटा इंटू टेन थीटा। सॉरी, थीटा नहीं लेना है, हमें लेना है 45 डिग्री। हमें लेना है 45 डिग्री
45 डिग्री। बस आपको वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। अगर ये जो क्वेश्चन है इस तरीके से अगर आपको लंबा पड़ता है, थोड़ा सा लेंदी अगर हो सकता है, तो इसको करने के बजाय आप क्या करें, फॉर्मूला पे जाएं। टेन थीटा क्या होता है, ये सब माइंड में करना, जो अभी मैं यहाँ कैलकुलेशन कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें माइंड में होनी चाहिए। यानी कि टेन थीटा साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, ठीक है, इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। यहाँ पे आपके पास में आ गया, कॉस से कॉस कैंसिल, कितना बन गया है ये बन गया है 2 साइन थीटा। साथ ही साथ लिखता हूँ, नीचे भी बना लेते हैं फटाफट। नीचे बन जाएगा कॉसेक का हो जाता है 1 अपॉन साइन थीटा, और यहाँ पर टेन का हो जाएगा साइन अपॉन कॉसेक थीटा, साइन अपॉन कॉस थीटा सॉरी। ये हो गया आपके पास में 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस, यानी कि ये गया है नीचे 1 अपॉन कॉस, ये बन जाएगा ऊपर, यहाँ पर मल्टीप्लाई होके ऊपर आ जाएगा कॉस थीटा। आपके पास में ये जो वैल्यू है वो यहाँ से ऊपर आ जाएगी। अब आपको पता है क्या, अब आपको क्या पता है कि अगर 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है तो उसका आंसर क्या होता है, साइन 2 थीटा। ये सारी चीज़ें माइंड में करनी है आपको। साइन 2 थीटा होता है तो साइन 2 थीटा, थीटा आपको पता है साइन 2 इंटू 45 डिग्री, इट मीन्स साइन 90, और ये साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। इस तरह से इस कैलकुलेशन को अवॉइड करने के लिए आप ये डायरेक्ट यहाँ पे इस स्टेप पे पहुँच सकते हो, और इस स्टेप से डायरेक्ट आप इस स्टेप में पहुँच सकते हो 1 की तरफ। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चंस को फटाफट माइंड में सॉल्व करना है, और इससे आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी, बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन है रूट में। आपके पास में क्वेश्चन क्या है, रूट ये है 2x प्लस 5a प्लस रूट 2x इक्वल टू 9a। आपसे पूछा है रूट 2x प्लस 5a माइनस, यानी बीच में माइनस आ गया है, आपसे ये वाली पूछी है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ सॉल्व, 2x प्लस 5a, ये आपके पास में 5a पहला जो पार्ट है ये आ जाएगा, रूट 2x इक्वल टू 9a आ जाएगा। आपसे पूछा है 2x प्लस 5a माइनस रूट 2x इज इक्वल टू, ये आपसे सवाल पूछा है, ये आपसे सवाल पूछा है। तो हम इसको मान लेते हैं, हम इसको मान लेते हैं x, नहीं x नहीं मानते हैं, यहाँ मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं y मान लेते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं y, इसको मान लेते हैं y। अब आपको क्या करना है, देखें ये फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दोनों को जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास में क्या आने वाला है, राइट साइड में 9ay, 9ay, ये आ गया मल्टीप्लिकेशन में। अब यहाँ पर आपको पता है क्या, इस पूरे को मैं मान रहा हूँ a, इसको मान रहा हूँ b, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपको पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमेशा क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका होल स्क्वायर कर देंगे, मल्टीप्लाई करो, डायरेक्टली सेकंड स्टेप पे आते हैं, 2x प्लस 5a का जो रूट है उसका आपको करना होल स्क्वायर, माइनस ये 2x रूट का और इसका होल स्क्वायर। इसको स्क्वायर करेंगे तो रूट्स हट जाएगा, तो सिंपल आ जाएगा 2x प्लस 5a माइनस ये भी बन जाएगा 2x इक्वल टू 9ay। नेक्स्ट क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्या होने वाला है, 2x माइनस 2x चला जाएगा a से, अब ये आपके पास में बचेगा 5a इज इक्वल टू 9ay, a से a कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में 5/9, यानी ये y किसको माना था हमने, इस वैल्यू को माना था, यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू है, तो इसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई है 5/9। तो आज हमने देखे हैं ये 10 मैथ्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज की हमने इस सेशन में
इस मैथ्स महाभारत मॉक्स बैच में ये सारे 10 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। तो इस क्वेश्चंस की और आप प्रैक्टिस करते रहें, और जो भी आपके सामने डाउट्स अगर होंगे कहीं पे भी, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट्स कोई आपके पास रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि कोई इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऐसा है जो आप यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं, तो आप मुझे यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा कांटेक्ट नंबर लिख दिया है मैंने, ये कांटेक्ट नंबर है मेरा। इस कांटेक्ट नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और कोई भी इम्पोर्टेंट क्वारी रहेगी उसके बारे में भी आपको रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। और आप कोई नया चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट क्या है, टेलीग्राम जो चैनल है इंस्पेक्टर एकेडमी जोधपुर के नाम का एक टेलीग्राम चैनल भी उसमें हमने लिंक दे दिया है। तो इस लिंक पे आपको सभी तरह की पीडीएफ आपको मिलती रहेंगी। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, और कोई भी जो लेटेस्ट अपडेट जो भी आपके पास में आएगा, जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएगा, वो सबसे पहले आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो इस चीज़ का आप जो है वो तैयारी करते रहें और प्रैक्टिस करते रहें। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, शेयरिंग इज़ केयरिंग। आपके फ्रेंड्स में, फैमिलीज़ में, दोस्तों में ये जो सेशन है वो ज़रूर शेयर करें, और क्वेश्चंस, इस तरह के जो सभी क्वेश्चंस हैं वो आप डिस्कस करते रहें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।